जैसा कि सभी बच्चों से बताया गया था कि फोर्थ ग्रेड की बच्चों की तैयारी करवाने के लिए डेली स्टेप बाय स्टेप वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो कल वाला जो पहला वीडियो था वो हमने टेंस के ऊपर बनाया था। उस टेंस का प्रेजेंट का जो हिस्सा है, उस प्रेजेंट के हिस्से को हमने बढ़िया प्रकार से समझ लिया था और जान लिया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस वर्क करता है। आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला इसका पार्ट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है वो हमारा पास्ट टेंस के ऊपर है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब इस टेंस को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमको टेंस में कोई पीएचडी नहीं करना है। हमको टेंस में कोई पीएचडी नहीं करना है। हमको बस टेंस इतना पढ़ना है जितना कि हमारा सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में जितना दिया हुआ है हमको बस उतना पढ़ना है और समझना है। तो हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ ये जो वीडियो भी क्रिएट किया जा रहा है, डेली हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेश अभी नए कंपटीशन में बैठने वाले हैं, जिनको टेंस के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, हम ये वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये है कि बच्चे हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को आसानी से क्या कर पाए, सेंटेंस में से फाइंड आउट कर पाए और फाइंड आउट करके उस टेंस को समझ पाए कि ये टेंस कौन से हिस्से का टेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर का परफेक्ट है या फिर पास्ट का परफेक्ट है, इस आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि नए बच्चों को क्या मिले, सहूलियत मिले। हम यहाँ पे टेंस में पीएचडी करने नहीं बैठे हैं। कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि टेंस का वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। ये जो टेंस की अभी वीडियोस आ रही है, इस वीडियो में हम मात्र हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ही फाइंड आउट करना सीख रहे हैं कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब और कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। जितना भी हमारी जरूरत होगी उस आधार पे हम वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे और समझ के आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनकी तैयारी बिल्कुल बेस में, मतलब बेस से होनी चाहिए, उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो उसी नींव को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाए जा रहे हैं जिससे कि नए बच्चों को एक सहूलियत मिले और वो अपनी तैयारी को सही रास्ते पे कर पाए। तो आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि पास्ट टेंस। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पास्ट टेंस में हमको या कोई सा भी टेंस हो, उस टेंस में हमको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही ढूंढने का काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अब हम पास्ट टेंस की देख लेते हैं। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस जो है, पास्ट सिंपल टेंस के वर्ब और उसके हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल सिंपल ही है। जैसे इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं डिड का और वर्ब की फॉर्म यूज होती है सेकेंड। ठीक है। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा वाज का और वर का और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिस भी टेंस के पीछे आपको कंटिन्यूअस दिख जाएगा वहां पे हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट का। किसका? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में मैंने ये चीज कल ही बताया था कि जहां पे परफेक्ट आएगा वहां पे हमको बी थर्ड, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज हो ही जाएगी और साथ में क्या यूज होगा, हेड। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा उसमें हम हेड का ही यूज करेंगे, साथ में और एक चीज जुड़ेगा बीन, और जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस बताया जा रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और साथ ही के साथ में सिंस या फिर फॉर। ये दोनों चीज किसको बताती है? टाइम को इंडिकेट करने का काम करती है। क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा किसको बताया जाएगा? समय को दर्शाया जाएगा, समय को बताया जाएगा। उसी समय को बताने के लिए हम कभी कभी सिंस का यूज करते हैं, कभी कभी फॉर का यूज करते हैं। तो ये सिंस और फॉर का यूज किस आधार पे किया जाता है, ये सारा चीज आपको जो इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे उन वीडियो में बिल्कुल क्लियर समझा दिया जाएगा। और ये भी समझा दिया जाएगा कि वॉज कब यूज किया जाएगा, वर कब यूज किया जाएगा,
डिड कब यूज होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज की जाएगी। जब डिड का यूज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें आपको सीक्वेंस से धीरे धीरे बता दी जाएगी। अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसी चीज को हमको देखना है, जानना है और समझना है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं देखना है। जैसे आपसे कोई झट पूछ ले कि हेड कौन से टेंस में यूज होता है, तो हेड हम तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हेड हमारे कौन से टेंस में यूज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाएगा। कोई आपसे पूछे इज एम आर कौन से टेंस में यूज होता है, तो इज एम आर हमारे यूज हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इज एम आर यूज किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कोई पूछे आपसे डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कौन से टेंस में यूज होगा, वो यूज हो जाएगा हमारे प्रेजेंट सिंपल में। तो हमारा अभी मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, इसी के ऊपर होना चाहिए, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करने में। इसके अलावा और कोई सा चीज हमको नहीं देखना है अभी प्रेजेंट टाइम में। और एक चीज बता दो, टेंस में पीएचडी करने नहीं बैठना है अपने को, टेंस में पीएचडी करने नहीं बैठना है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट को देखना है और उतना ही पढ़ना है जितने से क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज्ञानी लोग हो सकते हैं आगे बोल सकते हैं कि टेंस का ऊपर से बिल्कुल बेसिक बेसिक बताया जा रहा है, किसी काम का नहीं है। तो यही चीज काम का है, इसी चीज को देखो और समझो, आपके जरूर डेफिनेटली इसका यूज अपने एग्जाम में आसानी से करोगे और समझोगे। कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस। अब हम लेके आते हैं फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का पूरा मैटर कंप्लीट हो चुका है। अब अगला मैटर जो हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में कौन से वर्ब और कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले आएगा अपना फ्यूचर सिंपल। क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में यूज होगा देखो विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में यूज होगा विल और शैल और इन दोनों के साथ जुड़ेगा वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट, मतलब फ्यूचर का परफेक्ट। तो फ्यूचर के परफेक्ट में यूज होगा विल शैल, दोनों के साथ लगेगा हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि कौन सा टेंस आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। आईएनजी वाली फॉर्म क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस आ रहा है। अब आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा विल शैल, दोनों के साथ में जुड़ेगा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम। क्लियर है, विल शैल होगा साथ में और उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हैव बीन जुड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी और सिंस या फॉर का यूज किस आधार पे किया जाएगा, टाइम के आधार पे किया जाएगा। विल शैल का यूज हो जाएगा फ्यूचर सिंपल के लिए, विल बी शैल बी का यूज हो जाएगा कंटिन्यूअस के लिए, विल हैव शैल हैव का यूज हो जाएगा परफेक्ट के लिए और विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज किया जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कौन से टेंस को बता रहा है, तो हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे ही थर्ड फॉर्म आई है तो एक चीज तो क्लियर हो गया, ये क्या है, परफेक्ट है। ये क्या है, परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट किसका है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फिर फ्यूचर का परफेक्ट है। तो फ्यूचर का परफेक्ट है अपने पास लिख रहा है, देखो फ्यूचर के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा, विल शैल, मतलब फ्यूचर का परफेक्ट तो नहीं है। अब हमने पास्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो पास्ट में भी है, उसमें किसका यूज किया जा रहा था, थर्ड फॉर्म के साथ हेड का। किसका यूज हो रहा था, हेड का। इसमें हेड है नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट। किसका परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। एक सेंटेंस जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम गोज टू टेम्पल। राम गोज टू टेम्पल। अब देखो इस टेंस की पहचान हम किस आधार पे करेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसमें
एक तो हेल्पिंग वर्ब देखना है और वर्ब देखना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस की पहचान हम उसके वर्ब से और उसके हेल्पिंग वर्ब से ही कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में देखो कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपने को क्या देखना है, वर्ब देखना है। तो वर्ब देखो क्या है इसमें, गो। वर्ब क्या है इसमें, गो। गो मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना। लेकिन आप तो बोलोगे यहाँ पे गोस लिखा हुआ है, इसके पीछे ईएस भी जुड़ा हुआ है, तो इसी से हम क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा आया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होगा या फिर ईएस होगा, तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे जो गो है वो अपनी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ईएस जुड़ा हुआ है। तो वर्ब के साथ जैसे ईएस जुड़ जाएगा तो वो अपना कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। क्लियर है। और एक सेंटेंस जैसे कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब वी हैव प्लेड क्रिकेट, अब इसमें हमारे पास दोनों चीज है, हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, और वर्ब क्या है, प्लेड है। तो प्लेड मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हैव हेल्पिंग वर्ब की यूज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अपना कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे मैंने बी के साथ हैव ही क्यों लगाया, हैज क्यों नहीं लगाया, ये जो मैटर है, ये मैटर इसका जो अगला वाला वीडियो आएगा कि कौन से टेंस में कौन से सब्जेक्ट के आधार पे और कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, सिंस फॉर का यूज कब किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किस किस कंडीशन में लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, क्यों आएगी, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा का सारा जो मैटर है वो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस बाद वाले वीडियो में आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। ये जो दो वीडियो बनाई गई है, जिसमें कि पिछला वाला जो वीडियो आया है वो प्रेजेंट टेंस का है और ये वाला जो वीडियो है वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप किसी भी टेंस के अंदर से उसके वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट कर पाओ, और फाइंड आउट करके इस चीज को क्लियर कर पाओ कि ये कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ कौन से टेंस का। टेंस के पार्ट्स भी आपको नहीं पता पड़ेंगे। अब मैं आपसे बोल दूंगा यहाँ पे कि जैसे कि विल शेल, विल और शेल, तो विल और शेल कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि फ्यूचर का है। बस इतना सा मैटर क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर का कौन सा हिस्सा है, कौन सा टुकड़ा है, इतना भी नहीं देखना, इतना हम अगली वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे। सिर्फ अपने को इतने चीज पे फोकस करना है कि जैसे ही मैं आपसे पूछूं विल शेल किसके हेल्पिंग वर्ब है, तुरंत आ जाना चाहिए फ्यूचर का। जैसे मैं बोलूंगा विल हैव शेल हैव कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, आ जाना चाहिए फ्यूचर का। उसके बाद में अगर पूछूं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस का है, तो आ जाना चाहिए पास्ट परफेक्ट का। तो इस प्रकार की चीजों को क्लियर करवाने के लिए, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को क्लियर करवाने के लिए ये वीडियो बनाया गया। वीडियो को समय दे और वीडियो को देखे, देख के समझे। कुछ समझ नहीं आए वीडियो से रिलेटेड, कोई से भी डाउट आपको लगे तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप क्या मतलब आपके क्वेश्चंस का जो आंसर होंगे वो आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी।